नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं ना, फिर वही है नगर चर्चा से, जो कि व्यंग है लेकिन दिल को इतना छूता है और दिमाग को इतना झकझोर देता है ना कि हम सभी में वो जुनून और जोश आ रहा है जिससे कि समाज का कल्याण हो सकेगा। हाँ, आज फिर वो बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सर, और ये इस बार लिखे हैं नगर चर्चा में, दर्द दिलों के कम हो जाते। ये शायराना अंदाज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग मौजूद हैं ये पक्की सराय के समीप एक ऐसी जगह पर जहां पर कुछ दिन पहले बुलडोज़र चला था। अब दर्शकों को मैं वो भी बता दूं कि आपकी जो पीछे जो मोहल्ला दिख रहा है ना, ये मोहल्ला वही है जहां पर बुलडोज़र चलाया गया था और यहाँ पर इस सब चीज़ों को हटा दिया गया था। फिर जिस तरह से आपको पता ही होगा कि स्टे आया, और स्टे आने के बाद फिर लोग अपने अपने जगहों पर फिर से किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। तो आज उसी को लेकर और कई मामलों को लेकर इन्होंने जो बातें लिखी है ना, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बता दिया हूं कि मामला वही है कि दर्द दिलों के कम हो जाते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक जी। सर, इस बार जो आपने लिखा है ये क्या मुद्दा है और किस बातों पर आपने लिखा है? अभिषेक जी, एक्चुअली ये जो हमने लिखा है दर्द दिलों के कम हो जाते, यह भी आपको पता ही है व्यंग है। हमारे यहाँ एक पारंपरिक रूप से परंपरा रही है कि हम लाख तकलीफ़ में हों, अगर दूसरे भी तकलीफ़ में आ जाएं तो हमारे दर्द कम हो जाते हैं। जो आप पीछे दिखा रहे थे, इन गरीबों को जो उजारा गया, बुलडोज़र घरों पर चलाया गया, और आज जिस तरह से देखिए बहुत सारे घर अभी भी हैं जिन पर छतरी नहीं है, इनको क्यों उजारा गया? अगर सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इन पर बुलडोज़र चलाने हैं, तो हम पूछते हैं कि जो सड़क का अतिक्रमण कर खुद बना रहे हैं पक्की बिल्डिंग, वो पुलिस वाले, क्या उनके लिए बुलडोज़र कहाँ है? बुलडोज़र क्यों नहीं चलने हैं? तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं जो नज़र के सामने जब आती है तो कलम चल जाता है, और उसी का एक पुट है दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। जी, तो देखिए, मैं वही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कहते हैं कि सरकार या प्रशासन या अतिक्रमण को लेकर अगर लोग सशक्त हैं, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हम इसको हटाएंगे, हटाइए, अच्छी बात है, हम लोग भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो दर्द है उसको कैसे कम करेंगे ये सोचना पड़ेगा। और अगर इनका दर्द अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो आप जो फिर अपने माध्यम से समाज को दर्द दे रहे हैं उसको कौन देखेगा? उसी पर आज चर्चा हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि पुलिस वाले भी कैप्चर कर रहे हैं, वो क्या मामला है? आप आते जाते अखाड़ा घाट पुल के पास सिकंदरपुर ओपी है, आप उसको देखिए। पहले से ही वह ओपी सरकार की ज़मीन में बनी थी, सड़क की ज़मीन में बनी थी। चलो बन गई ओपी, लेकिन ओपी को फिर उन्होंने एक्सटेंशन दिया। एक पहले बरामदा जैसा निकाला, वो सड़क पर आ गई। फिर उसके बगल में एक्सटेंशन दिया, जो मुक्तिधाम जाने वाली सिकंदरपुर के लिए जो मार्ग है उस सड़क को लगभग कवर कर लिया है। उसके बगल में अब जीप लगा लेते हैं तो सड़क का दायरा पूरा सिमट जाता है और आने जाने वाले लोगों को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। और कमोबेश वही वो पॉइंट है जहां जाम लगते हैं। यह जो सरकार के नुमाइंदे हैं पुलिस वाले, उनके तरफ से जो अतिक्रमण किया गया है वो जाम का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और आपको हम बताएं कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय जी ने पहले ऐलान किया था कि जहां भी सरकारी ज़मीन पर कोई भी अतिक्रमण है उस पर बुलडोज़र चलेगा। तो बुलडोज़र चले, लेकिन हमारा मानना है कि पहले उन पुलिस वालों के करतूत जो है उस पर भी बुलडोज़र चले। और इन गरीबों पर अगर बुलडोज़र चलाया है तो हम पूछते हैं पहले पुनर्वास का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? आप देखेंगे कि घिरनी पोखर के पास भी बुलडोज़र चलाने की कवायद शुरू हुई थी, विरोध पर अभी स्टे किया गया है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 40 वर्षों से, 50 वर्षों से, 100 वर्षों से जो एक जगह पर स्टे हैं, जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं, उनको हटाने के पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? मेरा सवाल यहाँ है कि पुनर्वास की व्यवस्था करिए और हंसी खुशी से इनको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वे चले जाएंगे। ये उड़ते परिंदे हैं, कहीं भी रह सकते हैं। जो खुले गगन के तले रह सकते हैं, उनको कोई अगर आसरा मिले तो वहाँ क्यों नहीं रहेंगे? जी, तो देखिए, यहाँ जो बातें हो रही है ना, आप दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखना पड़ेगा। ऐसे जैसे इन्होंने बात कही सिकंदरपुर ओपी की बात, वो आप सभी दर्शकों ने देखी जरूर होगी, नहीं तो मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप पूरा देखिए कि क्या है ये मामला। क्या आपको लगता है कि ये जो ओपी बना है, ये ओपी किसी ऐसी ज़मीन पर है जहाँ पर कि अतिक्रमण नहीं हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो यहाँ की जो व्यवस्था है वो जो प्रशासनिक स्तर, वो तो ठीक है, आपको कहेंगे कि यहाँ पर ओपी है तो इससे लोगों को सुरक्षा मिल रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सड़क पर आने जाने की जो बातें हैं, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर ऐसा होना चाहिए?
अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो विकल्प क्या है वो भी तलाशना पड़ेगा, और अगर ये गड़बड़ी हो रही है तो उसको सुधारना पड़ेगा, उसी पर बातें हो रही हैं। वैसे एक बात बताइए, यहाँ पर आपने जो कहा कि दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, आपने लिखा है कहीं पर कि जब बाज़ार की भी चर्चा की है आपने, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बाज़ार में भी दिक्कत चल रही है। आप अभिषेक जी देखेंगे कि हम एक सवाल ये खड़ा करना चाहते हैं कि आप अतिक्रमण होने क्यों देते हैं, उसकी सीमा को विस्तार क्यों देते हैं। जैसे पहले आप सिकंदरपुर ओपी के पास आप देखेंगे, उसके सामने एक हनुमान मंदिर बना, वो टोटली ज़मीन सड़क की है और सड़क के ज़मीन पर हनुमान मंदिर बन गए। आप उससे पहले एक हनुमान मंदिर पहले से है, ठीक उससे 20 मीटर पर एक और हनुमान का मंदिर बन गया, वो भी टोटली सड़क के ज़मीन पर है। इसको बनने किसने दिया? और आप देखेंगे कि जब सिकंदरपुर ओपी आप मानते हैं कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, मानता हूँ मैं, लेकिन उनके रहते वहाँ जो दुकानें सज गई सड़क पर, उसको किसने बढ़ावा दिया? जब पुलिस के नाक के नीचे ये अतिक्रमण हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? हाँ, मैंने बाज़ार का जिक्र किया, मीना बाज़ार कंपनी बाग रोड में है, वो बहुत पहले से वहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण है और वो नगर निगम ने माना भी है, जिला प्रशासन ने माना भी है। एक बार की वहाँ आग लग गई थी, तो वहाँ के नगर निगम के जो तत्कालीन आयुक्त थे उन्होंने कहा था कि ये आग लग गई, चलो इसका हम ये करेंगे कि यहाँ हमने मॉल बनाना है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिससे फिर इन्हीं व्यवसायियों में से प्राथमिकता देकर और नए व्यवसायियों को भी बसाना है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आग लगी, दूसरे तीसरे चौथे दिन में फिर वहाँ नए भवन बन गए, हाथों हाथ बन गए, किसी को खबर तक नहीं हुई। प्रशासनिक महकमा के लोग कहते रहे, इस अतिक्रमण को बढ़ावा कौन दे रहा है? तो खुला हुआ बात है। तो अगर आप कहीं चुप हैं और कहीं आप बुलडोजर चला रहे हैं, मेरा मानना है कि यह भारतीय लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था के लिए कुठाराघात के जैसी है, दोहरापन सोच है। इस पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा ये दर्द बढ़ते जाते हैं। अगर आप उसको भी कवर करते तो निश्चय ही दर्द जो है दिलों के कम हो जाते हैं। चलिए, तो आपने समझ लिया होगा कि दर्द दिलों के कम कैसे होंगे। जब एक तरफ का दर्द आपको महसूस नहीं होगा तो दूसरे तरफ का दर्द जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप भी ठीक हो जाते तो यहाँ के लोग भी बेहतर हो जाते और पूरे समाज की स्थिति बेहतर हो जाती। तो हर जगह पर जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर व्यंग इन्होंने लिख दिया है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि व्यंग है, या तो मुस्कुराइए नहीं तो कुछ कर जाइए। इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ग्राउंड पर आकर आपको दिखा रहे हैं। फिर मैं बता दूं, यही वो पक्की सराय है जहां पर बुलडोजर चला था। और आपने अगर पहले कभी इसको देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए कि आज भी यहां पर बहुत सारे ऐसे मकान हैं जहां पर छत अभी तक नहीं है, लेकिन पहले बहुत बेहतर तरीके से लोग यहां पर रहा करते थे। तो यही है, आप स्क्रीन पर देखिएगा और इसको महसूस करिए, पूरा पढ़िए। और आगे आने वाले फिर जो अगले शनिवार या संडे का जो हम लोग का कार्यक्रम रहेगा फिर व्यंग का, वो भी आप सुनने के लिए तैयार रहिए। हम लोग कहते जाएंगे, करते जाएंगे, जो होना होगा वो तो आप लोगों के हाथ में। जो दर्शक भी हमारे जो भी हैं सक्रिय रूप से आप देख रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम लोगों की जहाँ तक बन पड़ती है बात वो आप तक लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरह की रचना की है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पहले तो मैं आभारी हूँ चौपाल समाचार का। यह जो अखबार की मुख बोली थी, जिनको आपने बोल दिया है, जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, हमको लगता है और मैं ऐसा उम्मीद भी रखता हूँ, आशावान भी हूँ कि जिला प्रशासन, सरकार महकमे के जो पदाधिकारी अधिकारी इसको देख सुन रहे होंगे, कहीं न कहीं उनके संवेदनाओं को बात लगेगी और इस सोच को कि हमारा दर्द आपका दर्द, आपका दर्द हमारा दर्द, अमली जामा पहनाएंगे और ऐसे दोहरेपन से पेश नहीं आएंगे, ताकि ये जो गुजर बसर करने वाले गरीब हैं इनको भी आसियाना मिले। एक बात मैं आपको और बताना चाहता था, आप जब अखाड़ा घाट पुल पार करते हैं, आप उसके बाईं छोर पर देखेंगे तो एक नया मोहल्ला बसा। सरकार के स्तर पर बाद में पता चला, गुपचुप तरीके से बसाया गया और बाद में पता चला कि उनको बसाया गया है। तो बसाया गया है तो कहाँ बसाया? नदी के पेट में किसी को आप जीवन दे रहे हैं। अरे रातों रात सोए सोए अगर बाढ़ आ जाएगी, वो विलीन हो जाएंगे उसमें, तो आप मुआवजा ही देंगे ना, जाने तो चली जाएंगी ना। मेरा कहना है कि इससे पहले राजद की सरकार ने कुछ बहुत महादलित परिवार को बसाया था अघोरिया बाज़ार के आगे, सड़क के सामने है, सटे सटे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर जगह उनको शहर में ही ज़मीन दें, लेकिन बसने का ज़मीन, जिसको बास की ज़मीन बोलते हैं, ऐसे जगह पर दें जहाँ ज़िंदगी ना आगे बढ़े, जहाँ ज़िंदगी फल फूल सके। आप ज़िंदगी को मारने का कोशिश, ज़िंदगी को डराए रखने का कोशिश, ज़िंदगी को मुआवजे की कोशिश, ज़िंदगी को सुखाड़ और बाढ़ के गर्भ में ढकेलने की कवायद न करें। आपने यह मौका दिया है, हम आपके प्रति आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके व्यूअर्स इसको देखते सुनते आगे तक बात ले जाएंगे और कुछ भी सफल हो पाते हैं हम, तो हमारा यह लेख सफलीभूत होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम महसूस कर रहे हैं, आपने जो लिख दिया और हमने जो इसको दर्शकों के बीच ला दिया, यही सफलता है। हमारे लोगों का काम सिर्फ इतना है, लोगों को जागृत करना आपके व्यंग से और हमारे इस
वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग जगेंगे, हम आशा रखते हैं। और आने वाले समय में मैं आप दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको भी कमेंट करिए, अगर और कुछ बातें ऐसी है जो समाज की हम लोगों को के माध्यम से बाहर आनी है, कमेंट करिए। प्रयास करेंगे कि सर व्यंग लिखेंगे और हम उसका वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं और उसमें आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। आप कमेंट करिए, आप अपना जो भी विकल्प है, जिस तरह से आप हमें संपर्क करना चाहते हैं संपर्क करें। वीडियो भी पर आपका जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है मेरा, उस पर अभी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और ये नंबर भी सेव कर लीजिए। सीधे सीधे हमसे संपर्क करिए। अगर कोई ऐसी बातें हैं जो समाज हित में है, हम उसको समाज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।